बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए चटपटी आलू की कतलियों की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत मज़ेदार बनती है। इतनी सिंपल रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं जिसे छील लिए हैं। अब हम इसकी गोल गोल कटिंग करेंगे। जब भी आप आलू की कतलियाँ बनाएं तो इसका साइज़ इस तरीके से मोटा रखा करें। आप आलू की कतलियाँ बनाती हैं तो बिल्कुल बारीक बारीक काटते हैं। जब आलू की कतलियाँ बनकर तैयार होती हैं वो आलू की कतलियाँ कम भुरता ज़्यादा लगता है। तो इसी तरीके से आलू का शेप रखा करें, थोड़ा मोटा साइज़ का। सारी कटिंग हमने आलू की कर ली है। इसके अंदर हम पानी डालेंगे। 1 से 2 दफ़ा अच्छी तरीके से इसे वॉश कर लेते हैं। आपने आलू की कतलियाँ तो बहुत बनाई होंगी, आज मेरी रेसिपी से आलू की कतलियाँ बनाएगा तो इसका शेप भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता, बहुत ज़बरदस्त सी बनती हैं। अच्छे से इसे 1 से 2 दफ़ा हम वॉश कर लेते हैं। अब हम एक बर्तन लेंगे, इसके अंदर आधा कप जितना हम ऑयल डालेंगे। ऑयल अच्छा से हम गरम करेंगे तो इसके अंदर अब हम भगाड़ डालेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून कलौंजी डालेंगे इसके अंदर और अच्छे से खुशबू आने लगेगी तो इसी के अंदर हम 1 टेबलस्पून बिल्कुल ताज़ा लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। जो हमारे पास पिसा हुआ लहसुन अदरक होता है वो नहीं डालेगा, बिल्कुल ताज़ा पीसेगा। इसके लिए अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेते हैं कि लहसुन अदरक की स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और अच्छा सा ये भून जाए। 2 मैंने टमाटर लिए हैं जिसे लंबाई में मैंने कटिंग कर ली है, ये डाल देते हैं और अच्छे से 1 से 2 दफ़ा इसे हिला लेते हैं। इसके अंदर डाल के इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना टमाटरों को अदरक लहसुन के साथ। अब हम इसके अंदर सीजनिंग कर लेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची डाल देते हैं इसके अंदर। 1/4 टीस्पून नमक जाएगा इसके अंदर। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया डालेंगे इसके अंदर। हम इसे मिक्स कर लेते हैं सारे मसालों को। मसाले डालने के बाद हमें ज़्यादा नहीं भूनना। हमारे जो टमाटर है आपको खड़े खड़े नज़र आ रहे हैं, इसी के अंदर अब हम आलू की सारी कतलियाँ डाल देंगे क्योंकि टमाटर और आलू की कतलियाँ साथ साथ पकती जाएंगी। आलू भी हमारे टमाटर के साथ अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छी तरीके से आलू को उलट पुलट करेंगे कि सारे मसालों के अंदर इसके अच्छी तरीके से रस बस जाएंगे आलू। और अच्छे से ये देखिए मैंने उलट पुलट करने के बाद आलू की शक्ल देखिए कितना खूबसूरत सा भी से कलर आया इसके अंदर। बस इतनी देर के लिए मैं इसे ढक के रखूँगी कि आलू और हमारे टमाटर बेहतरीन से इसके अंदर सॉफ्ट हो जाएंगे। 10 मिनट हमारे आलू को रखे हुए हो चुके हैं, इसे हम चेक करेंगे। टमाटर के अंदर भी अच्छी सी गलावट आ चुकी है, इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। आलू को भी हम चेक करेंगे तोड़ के कि आलू के अंदर भी गलावट अच्छी सी आनी चाहिए। अगर आपको इस वक्त मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार सी नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे, कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। आधा मैंने लेमन लिया है, लेमन डालेंगे इसके अंदर हम। अगर आपके पास लेमन नहीं हो तो इमली का पल्प डाल दीजिए गाढ़ा गाढ़ा और अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपका कुछ भी बनाने को दिल नहीं चाहे तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार लगती है। इसे प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं और एंजॉय करेगा। बहुत ज़बरदस्त से ये आलू की कतलियाँ बनती हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार सी नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।